नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम शांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 भारत की कृषि पर आगे चर्चा करने से पहले बता देता हूँ, पिछले वीडियो में हमने भारत की खेती के बारे में, उसमें कितने प्रकार की भारत की कृषि है, 6 प्रकार की कृषि है, उसके बारे में चर्चा किया था, जिसमें आप देखे होंगे कि जीवन निर्वाह की कृषि, सूखी कृषि, आर्द्र कृषि, स्थानांतरित कृषि, बागायती कृषि और सघन कृषि पर चर्चा किया था। आज मैं भारत की कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा करूंगा। भारत में 3 प्रकार की कृषि पद्धतियां हैं। पहला है सजीव कृषि पद्धति। सजीव कृषि पद्धति अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार की रासायनिक खादों एवं जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें गोबर की खाद, नीम की खली, जैव खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। और कीटनाशकों के लिए इसमें रासायनिक दवाइयों की जगह अपने गौमूत्र है, छाछ है, नीम का घोल है, इन सब का उपयोग किया जाता है। इस सजीव कृषि पद्धति में जो भी अनाज का उत्पादन होता है, यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें स्वास्थ्य का कोई प्रभाव इस अनाज से पड़ता नहीं है, मतलब कि कोई नुकसान नहीं करता है। और दूसरी बात यह है, जो भी अपने रासायनिक खादों और रासायनिक दवाइयों वाला जो भी फल फ्रूट अथवा अनाज जो भी होता है, उसको खाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की सजीव कृषि पद्धति का उपयोग किया है। दूसरा है टिकाऊ कृषि पद्धति। टिकाऊ कृषि पद्धति एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें लंबे समय तक जमीन का उपजाऊ पर बना रहे। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें फसल फेरबदल पद्धति, मतलब एक बार मूसला जड़ वाली फसल, दोबारा जो है जकड़ा जड़ वाली फसल, दलहन और अनाज की फसल लेते हैं बारी बारी से, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार की फसल, इस प्रकार की पद्धति में भी फसल में फेरबदल पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही जरूरत होती, आवश्यकता अनुसार उसमें उपयोग किया जाता है। कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण, जल संरक्षण आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। तीसरी है मिश्र कृषि पद्धति। मिश्र कृषि पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें भारत का किसान खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि प्रवृत्तियां करता है। अब ये तीनों पद्धतियों के बारे में चर्चा हो गई। अब हम भारत की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ऋतु के अनुसार कुल 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं। भारत में ऋतु के अनुसार कुल 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं, जिसमें पहली है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद की फसल। अब हम इन तीनों के बारे में विगतवार चर्चा करेंगे। पहला है खरीफ फसल। वर्षा के ऋतु में ली जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। इस फसल का कार्यकाल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक रहता है। इस प्रकार की फसलों में ज्वार, बाजरी, मकाई, उड़द, कपास, इन सब फसलों की बुआई की जाती है। दूसरा है रबी फसल। ठंडी की ऋतु में ली जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। इसमें चना, मटर, जौ, गेहूं, सरसों इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। इसका कार्यकाल जो है अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर के मार्च अप्रैल तक चलता है। अब तीसरा है जायद की फसल। गर्मी की ऋतु में ली जाने वाली फसल को हम जायद की फसल कहते हैं। इस प्रकार इस फसल का कार्यकाल जो है अपने मार्च से लेकर के जून तक रहता है। इस फसल में हम
ककड़ी, खरबूज, तरबूज और इत्यादि प्रकार की फसलों का उत्पादन लेते हैं। अब ये 3 प्रकार की, ऋतु के अनुसार 3 प्रकार की फसलें हैं। इनमें अपने तीनों के बारे में विगतवार चर्चा कर दिया। और भारत में कुछ अनाज की फसलें हैं। अनाज की फसलों में जैसे जिसमें से रोटी बनती है या भात बनता है, जैसे गेहूँ है, जौ है, ज्वार, बाजरी, मकाई, ये धान्य फसलें हैं। फिर इसके बाद जो है तिलहन की फसल है। तिलहन की फसल में अपने देखोगे कपास है और क्या कहते हैं, सरसों है, अरंडी है, सोयाबीन है, इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। फिर जो है अपने दलहन की फसलें, दलहन की फसलों में तुवेर है, मग है, मसूर है, मटर है, इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कुछ फल देने वाली फसलें हैं, जैसे अपने यहाँ अंगूर है, क्या कहते हैं कि अमरूद है, फिर आम है, इन सब फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद कुछ पेय पदार्थ की फसलें हैं। पेय पदार्थ की फसलों में चाय, कॉफ़ी, कहवा, कोको इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुछ अपने मसाला वाली फसलें हैं। इसके अलावा साग सब्जी वाली भी फसलें हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज चैप्टर 10 में कृषि पद्धतियों के बारे में और अपने क्या कहते हैं भारत की फसलों के बारे में चर्चा किया हमने। इसको अपने फेयर कॉपी में ये पूरा उतार डालना और इसको याद कर डालना। जय हिंद।